हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो लोग दरोगा के एग्ज़ाम पीटी के लिए डेट का वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, और डेट शिफ्ट भी हुआ था, तो फाइनली डेट आ गया है और ये है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर डेट है। इसका मतलब है कि आज 24 तारीख है, अब 26 मान लेते हैं अक्टूबर, तो 26 अक्टूबर से 26 नवंबर, और 26 नवंबर से 26 दिसंबर। आपके पास नेट 2 महीने हैं। 2 महीने हैं। आप पहले से पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से पढ़ ही रहे होंगे, तैयारी आपकी हो ही चुकी होगी काफ़ी बेहतर। उसको और बेहतर बनाने के लिए, कहने का मतलब है, और कैसे अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह से तैयार करें ताकि 2 महीने के अंदर अंदर आप दरोगा की परीक्षा के लिए, पीटी के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लें। इसी पे यह वीडियो मैं डिवोट कर रहा हूं, अर्थात इसी मुद्दे पे वीडियो मैं बना रहा हूं। अब जहाँ तक दरोगा के सिलेबस की बात है तो बहुत पुरानी बात हो गई, आप सब जान रहे हैं इस चीज़ को। मैं बस इसको एक बार ब्रीफ कर दूं कि 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटा आपके पास समय रहेगा, 2 घंटा समय रहेगा। 100 प्रश्न आपके सामने होंगे। परीक्षा 26 दिसंबर को है, और आपको क्या करना है इस संदर्भ में, तो आप जानते हैं, आपने सिलेबस देखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और इकोनॉमी पढ़ना है। इसको आप ऐसे बोलिए, करंट अफेयर्स प्लस जीएस एंड जीके। जीएस और जीके के परिभाषा में अंतर करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं सीधे बात करूंगा कि आपको इन 6 सेगमेंट में क्या क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, और इसमें आपको क्या करना है, क्या मटेरियल लेना है। तो देखिए, प्रतियोगिता दर्पण प्लस घटना चक्र, इन दो को आपको खूब अच्छे से करना है। इसके अलावे ऑनलाइन अगर आपको दिखता है कोई ऐसा वेबसाइट, या अक्सर यूट्यूब पे ही जो पर डे कुछ कुछ देते हैं मटेरियल, उसको भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन अगर आप ईमानदारी से इस दो को पचा लेते हैं, दर्पण को और घटना चक्र को, इस दो को अगर आप पचा लेते हैं लगभग 8 महीने के फैक्ट्स को, ऐसे किसी भी एग्जाम में आमतौर पर दिखाया जाता है 1 साल का तैयार कर लो, 1 साल का तैयार कर लो, लेकिन मैं 8 से 10 महीने से ज़्यादा की बात मैं कभी नहीं करता, और मैं आज भी दरोगा के लिए भी मैं यही बात करूंगा। 8 से 10 महीना काफ़ी होता है, और उसमें भी आपका एग्ज़ाम कब है, तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट में है। तो आपको अक्टूबर तक के मैटर को, अक्टूबर माह तक के मैटर को खूब अच्छी तरह से, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 4-5 मंथ के मैटर को, 4-5 मतलब 4 या 5 जून से लीजिए, और अक्टूबर तक को आपको एकदम पचा लेना है। और जून से पहले के महीने के करंट अफेयर्स को भी छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उसको भी पढ़ना है, बट आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर पर विशेष ध्यान देना है। आप क्वेश्चन अगर देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि पिछले 4-5 एग्जाम से पहले के 4-5 महीने पे सबसे ज़्यादा इम्फेसिस रहता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन आप जून से पहले भी 3-4 महीने के करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। याद रहे, मैं महीना बोल रहा हूं, मैं मैगजीन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैगजीन अगर आप लेते हैं मान लीजिए जुलाई का, तो उसमें मैटर कब का होता है, आप सोचिएगा इस पे, क्योंकि मैगजीन चलता है क्या, मैगजीन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जून जुलाई अगस्त सितंबर महीने का मैटर। आपको जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, आपको उसको अच्छे से करना है। उसके पहले से 3-4 महीने के मैटर को भी आपको करना है, ससरी निगाह से देखना है। और आप खासकर इन 2 मैगजीन्स को बहुत ध्यान से देख लेंगे, दर्पण में आए क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। उसके अलावा आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन जहां भी मिले, जैसे भी मिले, उसको सॉल्व कीजिए लगातार। अभी से सॉल्व, जितना भी प्रश्न आपके सामने से गुजर जाए, आपको सबको सॉल्व करना है, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर रहेगी। अब आइए मैं हिस्ट्री की बात करूं। हिस्ट्री में क्या करेंगे आप, तो हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में 3 सेगमेंट है, आपको पता है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न।
एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। मिडिएवल के लिए आप कोई भी एक लूसेंट, क्राउन, मेरे ख्याल से आपको दोनों गाइड दरोगा के एग्जाम के लिए रखना जरूरी है। अब ये नहीं कि हाँ लूसेंट से काम चल जाएगा, काम नहीं चलाना है, एग्जाम किसी तरह पास करना है। और गाइड की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको सोचना पड़े, आपके पास दोनों गाइड होना ही होना है। मिडिएवल को आप इन दोनों में से किसी एक से या दोनों से एक दो बार देख लेंगे। एंसेंट में आपको क्या करना है, एंसेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम। आपको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके अलावे मौर्य, जैन, बौद्ध, गुप्त, कुषाण, कुषाण काल जिसको बोलते हैं, कुषाण सातवाहन और पाल वंश। इतने चैप्टर्स को हड़प्पा, मौर्य, जैन, बौद्ध, गुप्त, कुषाण, सातवाहन, पाल वंश। थोड़ा अधिक सुनने में लग रहा होगा कि ये तो सब कुछ पूरा एंशिएंट इंडिया बता दिया, लेकिन क्या करेंगे, आप करना पड़ता है, ऐसा जरूरी है। आप इतने चैप्टर्स को देख लेंगे। आप चाहें तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दरोगा में जो क्वेश्चंस हिस्ट्री के होते हैं एंशिएंट इंडिया के, वो उसका स्तर एनसीईआरटी से बाहर का कतई नहीं होता है। बस एक सरसरी निगाह से भी अगर आप पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे एक दो बार एनसीईआरटी को, तो आप बड़े आराम से एंशिएंट के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन एंशिएंट के कम होते हैं, क्वेश्चन क्या हिस्ट्री से ही क्वेश्चन होता है 15-16, तो इसमें सोचने की क्या बात है। 2-3 क्वेश्चन एंशिएंट से हो सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन ये मिडिएवल से हो सकता है। तो ऐसा सबके साथ है, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें। तो आपको मिडिएवल करना है गाइड से, बड़े कम समय में हो जाएगा, 5-7-10 पेज होता है मुश्किल से, दोनों से आप कर लेंगे ताकि आप मैक्सिमम चीज़ कवर कर लें। मिडिएवल के लिए आप एनसीईआरटी एक बार देख लेंगे और उसके बाद गाइड को पढ़ेंगे, ताकि आप कोई फैक्ट आपसे मिस ना हो। मौर्य, जैन, बौद्ध, गुप्त, कुषाण काल, सातवाहन, पाल वंश और इधर हड़प्पा सभ्यता, इससे आपका 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा। बचता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपको ध्यान देना है कब, किस पीरियड को आपको ध्यान देना है मॉडर्न इंडिया में। मैं इसको मिटा दूं। मॉडर्न इंडिया में आपको ध्यान देना है फ्रीडम स्ट्रगल पे, मुख्य रूप से फ्रीडम स्ट्रगल। कहने का मतलब 1885 से लेके 1947 के बीच, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे पहले का आप छोड़ दें। इसका सबसे बेहतर सोर्स मैं बताऊं, S.K. पांडे। अब ये किताब थोड़ी मोटी जरूर है, लेकिन क्या हिस्ट्री के 15-16 जो क्वेश्चंस आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से होंगे, और उसमें भी 1885 से बाद के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हो सकता है 1857 से हो, मराठा से हो, आंग्ल फ्रेंच संघर्ष से हो, आंग्ल मैसूर वार से हो, या बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो उससे हो, या यूरोपीय कंपनी का आगमन हो। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस एरिया से। तो आप एस.के. पांडे की किताब ले लेंगे और इत्मीनान से आप चाहें तो उसको बारी बारी से हर चैप्टर को पढ़ सकते हैं। गवर्नर जनरल का अलग कलेक्शन दे रखा है इसमें, मतलब बहुत बेहतर किताब है और आपको इसको करना चाहिए। अब आप ये मत कहना कि आपके पास ये सिर्फ 2 महीना बचा, 2 महीना काफ़ी होता है दरोगा के एग्ज़ाम के लिए। आप पूरी तरह से अपने आप को 2 महीने में तैयार कर सकते हैं, और इतना पेन, इतना दर्द आप लीजिए मॉडर्न के लिए। एस.के. पांडे को खूब अच्छे से आप पढ़िए। एंसेंट के लिए मैंने बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया है, बहुत कम समय में 2 से 3 दिन में आप ये कर लेंगे। और मिडिएवल के लिए मैंने आपको गाइड बताया, जस्ट दिन में चाहे तो 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं मिडिएवल वाले चैप्टर को इस दोनों गाइड से। तो कहने का मतलब कि आपके सामने टास्क बहुत बड़ा नहीं है, आप बार बार इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि आपको किसी तरह क्रैक करना है दरोगा एग्जाम को। यह रही आपकी हिस्ट्री की स्ट्रेटजी, इसमें कहीं से कोई कंजूसी नहीं, इतना आपको करना ही करना है। और दूसरा कोई बहाना आपके सामने नहीं कि समय कम है, समय कम है। इसके साथ साथ मैं आपको और टास्क देने वाला हूं। जरा पहले पॉलिटी की चर्चा कर लूं। पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में क्या करना है, मैंने कहा लूसेंट और क्राउन दोनों गाइड से, लूसेंट और क्राउन दोनों गाइड से पॉलिटी को खूब अच्छे से पढ़ लेना है। और मन करे तो किसी और गाइड को भी आप देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। खूब अच्छे से और बार बार रिपीट करना है, क्योंकि 12-14 क्वेश्चन पॉलिटी से होता है।
और ऐसा तो करना ही करना है। फिर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से क्वेश्चन भी बनाना है। आपको इधर उधर फैलने की जरूरत नहीं है। अगर गाइड से, अगर खूब ध्यान से इसको बार बार, क्यों मैं बोल रहा हूँ 2 गाइड क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर लूसेंट में कुछ मिस है तो क्राउन में मिल जाएगा, क्राउन में कुछ मिस है तो लूसेंट में मिल जाएगा। किसी और से आप टाटा मैकडॉल भी मांग लीजिए, थोड़ा सा एक बार उसको भी देख लीजिए। लेकिन आपको इन दोनों को बार बार पढ़ना है। इतना पढ़ लेना है पिछले 2 महीने में कि आपको सब कुछ बिल्कुल जुबान पे हो। ये रही बात पॉलिटी की। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ इंडियन ज्योग्राफी पे मुख्य रूप से ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी पे, अब इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है तो आपको जैसा मैंने बताया, लूसेंट और क्राउन दोनों को अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इसके अलावे आप चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा हो, तो 9 और 10th का आप एनसीईआरटी ले सकते हैं। या फिर एक किताब आती है पेरियार की। पेरियार की इतनी मोटी सी किताब आती है, बहुत मोटी नहीं है, उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हैं और बहुत ही अच्छी किताब है। आप चाहें तो एक बार उस पेरियार की किताब को भी देख सकते हैं, आसानी से मार्केट में मिलता है बल्कि। और लूसेंट और क्राउन से आपको इंडियन ज्योग्राफी बार बार देखना है, मैप को बार बार देखना है। जैसे नेशनल पार्क, ये सेंचुरी हो गया, आपसे कहें मिनरल्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब चैप्टर्स पर विशेष रूप से ध्यान देना है। आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे बार बार, 2-3 बार तो कम से कम आप क्वेश्चन को देखिए ही। 2019 में जो एग्जाम हुआ है दरोगा का, उसके क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए बार बार, और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ता है। तो आप पाएंगे कि इंडस्ट्रीज वाले से, मिनरल्स वाले सेक्शन से इससे क्वेश्चन आएंगे, नेशनल पार्क या सेंचुरी है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप इस तरह से आप पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी को आप कर लेंगे। जहाँ तक वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात है तो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मतलब कहने का, फिजिकल ज्योग्राफी आप जो पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, वो उसमें आप जैसे मान लीजिए चट्टान, रॉक, ग्रह, अक्षांश, देशांतर, फिर आपसे वायुमंडल, ये जो चैप्टर्स होते हैं इनको खूब अच्छे से करना है। उसके अलावे जो जल संधि पूछ देता है, या संसार का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात हो, ज्वालामुखी, तो ये चार्ट वाइज लूसेंट में भी और क्राउन में भी दे रखा है। इसको अगर आप बार बार रोज हर 2-3 दिन पर रिवाइज करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप रॉक्स हो गया, ये आपसे कहें ग्रह हो गया, वायुमंडल हो गया, इन चैप्टर्स को, फिजिकल ज्योग्राफी को एक बार अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आप वर्ल्ड लेवल पर कॉन्टिनेंट वाइज एक एक बार, एक एक 2-2 3-3 बार अगर संभव जहाँ तक हो सके, एशिया, अफ्रीका, यूरोप को देख लेना है। और हर क्षेत्र, हर महादेश के चट्टान, झील हो, जल संधि हो, पहाड़ हो, माउंटेन्स हो, इनको ध्यान से देख लेना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडियन ज्योग्राफी से पे ज़्यादा ध्यान देना है, और वो आपको इन दोनों गाइड से बड़े आराम से हो सकता है। अगर आप इतना कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप बड़े आराम से दरोगा क्रैक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं क्या है ज्योग्राफी के बाद। ज्योग्राफी के बाद बचता है साइंस। साइंस के लिए सबसे पहले लूसेंट का स्पेशली साइंस के लिए आता है एक बुक, थोड़ी मोटी होती है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं भारती भवन, जो शायद कोई नहीं बताया होगा आपको, कोई नहीं बताता आमतौर पे। 9+10 दोनों क्लास की किताब आती है, दोनों के लिए बायोलॉजी आती है, दोनों क्लास के लिए फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। मैं आपको बता दूं ये किताब जो है ये बेसिकली बम है। आपको मैं यह भी बता दूं कि 9th और 10th क्लास की जो फिजिक्स है या फिर बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, इस सब में 5-5 चैप्टर्स हैं और सब में क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर किताब के अंत में भी ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। आप एक और बात जान लीजिए, हूबहू इसके क्वेश्चंस दरोगा में लड़ते हैं। जैसे आपको विश्वास न हो मेरी बात पे तो आपको किताब उठाकर देख लीजिए। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था साइंस का, एक पहला ही क्वेश्चन था कि सेक्शन, ये मेरे ख्याल से डी या बी ग्रुप में किसी में, कि शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होता है, याद कीजिए। ये क्वेश्चन सीधा सीधा भारती भवन से उठाकर दिया गया है क्वेश्चन, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसकी संभावना है कि वो सीधे सीधे वहां से उठाकर डाला गया है। और साइंस से आपको पता है 15-16 क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन तक आते हैं।
तो आपको भारतीय भवन और पतली पतली किताब है, तो आप 9th-10th की इन किताबों को लेकर 5-5 चैप्टर हैं इनमें, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। और फिर आपको लगे कि हाँ एक जगह कलेक्टेड कुछ चीज़ें हमें पढ़ना है, तो आपको मैंने बताया है लूसेंट का साइंस, लेकिन भारतीय भवन को मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। लूसेंट गाइड, आफ्टर ऑल गाइड होता है, एक समझ जो आपको बनेगी इस किताब से, एक समझ जो कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे आ रहे हैं दरोगा के भी, वो बीपीएससी स्टैंडर्ड के आ रहे हैं, साथ साथ दरोगा के एग्जाम में आपने देखा कुछ क्वेश्चन चुराए हुए लगते हैं, लगता है किसी दूसरे पीसीएस से चुराया हुआ है, उसका स्तर बढ़िया होता है। तो आपको बिल्कुल इसका लेवल एकदम कमजोर या छोटा नहीं समझना है, बल्कि अपनी तैयारी को एक खास स्तर का बनाना है, बल्कि बीपीएससी का स्तर का बनाना है, ताकि आप कंफर्टेबल रहें क्वेश्चन बनाने में। तो आप भारतीय भवन वाली किताब को जरूर लेंगे, उसको पढ़ेंगे, दोनों पतली पतली किताब है, उस क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे, और तब आप लूसेंट पे आएंगे और सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे यूनिट वाला इकाई एक जगह आपको मिल गया, फिजिक्स वाले कुछ जरूरी चीज़ें आपको लाइट एक जगह मिल गया, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं, केमिस्ट्री में धातु, केमिकल फार्मूला वगैरह सब एक साथ मिल जाता है, या फिर मिक्सचर, उसका केमिकल नेम, मेटालिक जो होता है जो बनता है, जैसे कि एलवाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो एक जगह मिल जाएगा तो उसको आप दोहरा देंगे। लेकिन पहले भारतीय भवन को आपको पढ़ना है। ये दो काम आप कीजिए, देखिए आप अपने आप को खुद काफ़ी कॉन्फिडेंट पाएंगे साइंस में। अब क्या बचता है? अब आपके लिए बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से यूजुअली देखा गया है 2-3 प्रश्न ही आते हैं, तो 2-3 प्रश्न के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसके लिए कोई बहुत सारा मेहनत कीजिए आप, लेकिन ये है कि कोई भी एक बेसिक किताब उठाकर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जीडीपी, जीएनपी वगैरह थोड़ा समझ लेना है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी, सेकेंडरी क्या होता है यह समझ लेना है, बजट के कुछ टर्म्स जो होते हैं उसको समझ लेना है, फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट वगैरह। कहने का मतलब है इन्फ्लेशन हो गया, फिर हो गया होल सेल प्राइस इंडेक्स वगैरह क्या है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ टर्म को आप किसी भी एक गाइड से जो आपको अच्छा लगे एक बार देख लेना है। इस पर बहुत समय नहीं देना है, आप चाहें तो एग्जाम के 10 दिन पहले इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर को लूसेंट से, क्राउन से, या फिर किसी भी ऐसे गाइड से जो आपको अच्छा लगता हो एक बार देख लेना है। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, बस आप बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है इसलिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट होता है किसी भी एग्जाम में। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में थोड़ा रख लेंगे, या आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उस दौरान अगर कोई नया टर्म आया हुआ हो, जैसे कैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, तो इस तरह का टर्म आया हो तो इकोनॉमी से ही तो हुआ, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बस इस तरह से आप कर लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक कंप्लीट। और हाँ, बिहार से स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं दरोगा वाले में, अगर कोई एक क्वेश्चन आ भी गया तो उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा आपको। बिहार के होने के नाते आप ऐसे ही उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसा आप मान कर चलिए और इतना कॉन्फिडेंट आप रहिए। अब मैं कुछ जनरल बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है जीएस, जीके प्लस करंट अफेयर्स यही है इसका सिलेबस। तो क्या है कि जैसे करंट आप पढ़ेंगे तो आपने करंट में 2021 में कई नई नई किताबें आती हैं, उसको आप याद करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या करना है, इसकी खास बात यह है चूंकि इसमें जीके जीएस, जीके मतलब स्टैटिक जीएस जो पहले का भी होता है, तो आपको जो बुक एंड ऑथर्स पढ़ना है, तो आप लूसेंट और क्राउन से पुराने बुक एंड ऑथर्स जो उसमें दिए हुए हैं जो पहले से भी चर्चित हैं उनको भी पढ़ना है, और करंट अफेयर्स के दौरान नई जो किताबें आई 2021 में उनको भी पढ़ना है। आप याद रखिए इस बात को। आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लीजिए यूएनओ हुआ, डब्ल्यूएचओ हुआ, ऐसे जो चार्ट मिले तो उनका कहाँ हेडक्वार्टर है और उनके बारे में जो भी मैटर संभव हो आप ध्यान से देखेंगे। बुक एंड ऑथर्स मैंने क्या कहा, ट्रेडिशनल बुक एंड ऑथर्स जो एंशिएंट इंडिया का हो या फिर इंग्लिश राइटर की ढेर सारी किताबें हैं, उसका लिस्ट दे रखा है लूसेंट में और क्राउन में, उनको भी आप देखेंगे। सिर्फ नए जो 2021 में आए हैं किताब सिर्फ उनको नहीं देखना है। तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ध्यान से, और यही नहीं, अभी नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नए जैसे क्वाड नया आया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बुक एंड ऑथर्स में यह ध्यान रखना है, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यह ध्यान रखना है, आपको इन जनरल कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्राउन से कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, जैसे पुरस्कार ढेर सारे हैं तो पुरस्कार कब शुरू किया गया,
इस तरह से आप, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, या इस तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, थोड़ा उसके बारे में जान लेना है। स्पोर्ट्स हुआ तो कॉमनवेल्थ वगैरह, सैफ गेम्स वगैरह कब शुरू हुआ, थोड़ा उसको देख लेना है। कहने का मतलब जीके टाइप तैयारी भी आपकी इस तरह से होनी चाहिए, ताकि आप, आसान प्रश्न होते हैं ये, ताकि आप इसको भी कर सकें। और करंट अफेयर्स में तो आप करेंगे, जैसे जीआई टैग हो गया आपको करना है, अपॉइंटमेंट्स हो गया आपको करना है, आपसे कहें युद्धाभ्यास हो गया आपको बहुत अच्छे से करना है। कहने का मतलब, फिर ऐप हो गया, ऐप, नए नए ऐप आते हैं, उसको आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा एक और बात ध्यान देना है, लुसेंट और क्राउन में तो आपको हो सकता है एक्रोनिम, एब्रिविएशन जिसको बोलते हैं, एब्रिविएशन मतलब फॉर एग्जांपल यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हुआ फुल फॉर्म, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बहुत ईजी है। तो ऐसे एब्रिविएशन जो आपको ये लुसेंट या क्राउन में मिलता है, उसको तो आपको देखना ही है। साथ साथ आप जो मैगजीन करंट अफेयर्स की पढ़ेंगे, तो उसमें जो नए नए एक्रोनिम मिलेंगे, कहने का मतलब जैसे स्वामित्व नई योजना है, केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड, तो केयर का अलग एक फुल फॉर्म है, स्वामित्व का फुल फॉर्म है। कहने का मतलब इस तरह के जो, कैसे मैंने बताया एग्जांपल देकर, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वैसे ही नए नए जो टर्म आए हैं, उन नए नए टर्म को भी आपको ध्यान देना है, उससे एक प्रश्न रहता है। समझ रहे हैं बात आप? तो जीआई टैग, युद्धाभ्यास, ऐप, नए नए टर्म्स आए, उनका फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको खूब अच्छी तरह ध्यान देना है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के दौरान आपको इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में देंगे तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतर होगी। तो करंट अफेयर्स में आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर पढ़ना है। और उसके अलावे मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के जो पुरस्कार हैं, आप इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार में यह ध्यान देंगे कि क्या किसी कोई पुरस्कार इंडियन को मिला है, तो ऑटोमेटिक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेशनल लेवल के पुरस्कार में जो मेजर इवेंट्स जो हुआ है, उसको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। अब ओलंपिक जैसे हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020, तो किसको किसको मेडल मिला है यह तो आप याद करेंगे ही, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि शुरुआत हुई तो भारत की तरफ से ध्वज वाहक कौन था, जब खत्म हुआ ओलंपिक तो उस समय भारत की तरफ से कौन खिलाड़ी ध्वजवाहक था। मतलब इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रोमिनेंट बात तो ध्यान में रखना ही है, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इस तरह से आपकी तैयारी होगी तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मुझे लगता है कि इस तरीके से आप अपने आप को 2 महीने में बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबली तैयार कर सकते हैं, और फिर आपके लिए दिल्ली दूर नहीं है। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइए और दरोगा को क्रैक कीजिए। फिर हम लोग दरोगा मेंस की बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।